नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के हार के बाद से जितने विपक्षी पार्टियां हैं सभी के अंदर खौफ बैठ गया है कि बीजेपी का अगला टारगेट तो पंजाब और उत्तर प्रदेश है। अब इन्हीं सब बातों को लेकर एक डिबेट हो रहा था। उस डिबेट में भाजपा प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के बीच में कुछ ज्यादा ही बवाल हो गया। आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा। लेकिन आरपी सिंह जी, अब ये बताइए, ये बदलाव की राजनीति हो रही है बंगाल में या बदले की राजनीति हो रही है? जगह जगह टीएमसी के दफ्तरों में तोड़फोड़ हो रही है, जगह जगह हिंसा हो रही है, क्या हो रहा है? मानक जी, मैं कड़ी निंदा करता हूं और चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन अपने अधिकारियों के माध्यम से जो भी दोषी है, वो मेरी पार्टी का हो, किसी पार्टी का हो, हालांकि दो मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। किसी प्रकार की हिंसा अलाउड नहीं है, किसी प्रकार की हिंसा की छूट नहीं मिलेगी, बड़ी स्पष्टता से कह रहा हूं। ठीक है, ओके। सुरेंद्र राजपूत, एक सेकंड और दे दीजिए, एक सेकंड और। बोलिए बोलिए। प्रियंका जी हैं वहां पर, जरा उनसे पूछ लीजिएगा कि मान साहब ठीक है ना, क्योंकि मान साहब ने जिस प्रकार का बयान दिया मुख्यमंत्री रहते हुए, कह दिया कि नहीं भाजपा वालों ने वहां पर बम ब्लास्ट किया। उनका डीजी कह रहा है, आईएसआई करा रहा है, वो कह रहे हैं भाजपा वालों ने बम ब्लास्ट किए हैं। और मैंने चैलेंज किया कि मेरा चैलेंज स्वीकार कर लें। आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, भगवंत मान जी, अगर आपने माँ का दूध पिया तो आप हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करिए। अरे सर, कहां जा रहे हैं सर? एक सेकंड। नहीं, अरे सर, जिस प्रकार का बयान दिया, मुख्यमंत्री हैं आरपी सिंह जी, चैलेंज ऐसे भी दिया जा सकता है। अरे चैलेंज दे दीजिए। अरे मैं कह रहा हूं, अगर आप में हिम्मत है तो ये ठीक है, भगवंत मान जी, आप में हिम्मत है तो हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करिए, नहीं तो इस्तीफा दीजिए। अगर आप ठीक है, क्या ऑलराइट। अभी प्रियंका, अभी एक सेकंड, अभी प्रियंका, अभी लौट रहा हूं, एक सेकंड में लौट रहा हूं, इस मुद्दे पर भी आऊंगा अभी। लेकिन सुरेंद्र भाई, पहले जरा ये बताइए, ये हो क्या रहा है सुरेंद्र भाई? इधर से राहुल गांधी, उधर से अखिलेश यादव, उधर से अरविंद केजरीवाल, उधर से ममता बनर्जी, सारे के सारे बेईमानी के आरोप लगाने लगे। आप तो केरल जीते हैं सुरेंद्र भाई, तमिलनाडु में भी इंडिया गठबंधन की सरकार हो गई, अब तो वहां भी आपने विजय के साथ सरकार बना ली। आपके तो खुशखबरी आ गई, दो स्टेट जीत गए आप 5 में से। तो 5 में 2 जीते, वहां सही है, जहां हार गए वहां बेईमानी है। सुरेंद्र भाई, ऐसा कैसे चलेगा? ये बड़ा, अब थोड़े से प्रश्न बदलिए मानक भाई, चैनल वालों से भी कहिए कि मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, प्रश्न बदले। हम हमेशा कहते आए हैं कि हम 543 अगर लोकसभा सीट भी जीत जाएंगे, अगर बेईमानी हुई है तो हम आरोप लगाएंगे। यहां पर बेईमानी हुई है, खुलेआम धांधली गर्दी हुई है, एसआईआर में धांधली गर्दी हुई है, डिलिमिटेशन में धांधली गर्दी हुई है असम में, और आप कह रहे हैं कि आपको 2 चीजें दे दी हैं या 2 चीजें आप जीत गए हैं, तो आप आरोप मत लगाइए। क्यों नहीं लगाए भाई आरोप? सच बात बताइए कि पूरा बंगाल इस समय सांप्रदायिकता की और भारतीय जनता पार्टी के वितंडावाद की आग में जल रहा है, और सवाल यहां पर हो रहे हैं, ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं दे रही, ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं दे रही। अरे जो आदमी संविधान को जानता है वो मानता है, और जिस आदमी ने कल ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, उन्होंने पहला शब्द उनका यह है कि आई एम अ फ्री बर्ड नाउ, मेरे पास कुर्सी नहीं है, अब मैं पूरे देश में इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगी। यानी इस्तीफा दे हो गया है, खत्म हो गया। राइटर बिल्डिंग नहीं जाना चाहती वो, ये राइटर बिल्डिंग नहीं जाना चाहती। सिर्फ इतनी बात का वितंडा बना करके पूरे बंगाल में जिस तरीके से हिंसा का तांडव हो रहा है, कई लोग मारे जा रहे हैं, कई लोगों को क्या नाम बुलडोज किया जा रहा है, कईयों के कार्यालय को, कईयों के कार्यालय में कब्जा किया जा रहा है, प्रतिपक्षी पार्टियों के झंडों पर पेशाब किया जा रहा है, प्रतिपक्षी पार्टियों की महिला कार्यकर्ताओं को आतंकित और प्रताड़ित किया जा रहा है, प्रतिपक्षी महिला जो मुख्यमंत्री हमारी ममता बनर्जी साहिबा है, उसके प्रतीक को नरेंद्र मोदी जी गले में पट्टा बंधा करके नरेंद्र मोदी जी के प्रतीक से उनको घसीटवाया जा रहा है। इन पर सवाल ना हो, इन पर बात ना हो। लोकतंत्र की जो लोग हत्यारे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, उनसे हम कुछ ना कहें, इसके लिए ममता बनर्जी का एक बयान आगे कर दो, जिस बयान का कोई मतलब नहीं है, इस पर चर्चा ना हो, इसके लिए हम ये सब तो इसी पे कर लेते हैं फिर। सुरेंद्र भाई, इसी पे कर लेते हैं फिर। ठीक है, मैं तस्वीरें भी दिखा रहा हूं, और मैंने आरपी सिंह जी से पूछा भी था। मैं कह रहा हूं, आप ही बता दीजिए फिर, ये हिंसा कौन कर रहा है? क्लियर बताइएगा बिल्कुल। पश्चिम बंगाल में अब से पहले किसने हिंसा की और अब कौन कर रहा है? देखिए, हिंसा का जवाब हिंसा नहीं है। अगर टीएमसी के गुंडों ने हिंसा की, या टीएमसी पर लेफ्ट के गुंडों ने हिंसा की थी, या कांग्रेस के लोगों पर लेफ्ट ने हिंसा की थी, इसका जवाब यह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडे जो हैं अब टीएमसी के ऊपर हिंसा करें। हिंसा का जवाब अगर हिंसा होगा तो मानक भाई पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। 4 लोग मारे गए, 4 लोग सुरेंद्र भाई, 2 टीएमसी के हैं, 2 बीजेपी के हैं नतीजों के बाद से, और आप सिर्फ बीजेपी को दोष दे रहे हैं।
मैं फिर से कहता हूं आपसे, फिर से आप समझिए कि अगर 2 लोग बीजेपी के मारे गए हैं और 2 लोग टीएमसी के मारे गए हैं, आप हिंसा की बात कीजिए ना। हिंसा हो रही है वहां पर। आज की डेट में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने के बाद सरकार हिंसा हो रही है, इसकी बात कीजिए। चाहे वो बीजेपी के भी तो हमारे ही भाई हैं, वो कोई पाकिस्तानी थोड़ी है, बांग्लादेशी थोड़ी है बीजेपी वाले। ठीक है, वो अब गलत जगह पर है, हमारे प्रतिद्वंदी है, लेकिन अगर वो मारे जाएंगे तो उन पर भी तो प्रश्न उठेगा। इस चीज को लेकर के आप ये क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी के मारे गए तो हिंसा नहीं हुई और टीएमसी के मारे जा रहे तो हिंसा हुई? नहीं, दोनों मारे जा रहे हैं तो हिंसा हुई। बिल्कुल, दोनों मारे जा रहे हैं, कांग्रेस के भी मारे जा रहे हैं सुरेंद्र भाई। चैनल से अभी कुछ दिन पहले आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे गए, जिनके लिए राहुल गांधी ने लिखा था। बीच में मत टोकिए जी। मैं वही बात कह रहा हूं आपसे, कांग्रेस के भी मारे जा रहे हैं, तो जो मारे जा रहे हैं उन पर बात होनी चाहिए। बंगाल जंगल राज की ग्रिप में है, इस पर बात होनी चाहिए। बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के सामने मानक भाई अपने प्राइवेट अंग निकाल करके लोग पेशाब कर रहे हैं उनके सामने, और उसके बाद नारे लगा रहे हैं। उनके कार्यालयों को तोड़ा जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है, वहां पर लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है। वहां पर न्यू मार्केट में जिस तरीके की हरकतें हो रही है, क्या यह सभ्य समाज की निशानी है? और नरेंद्र मोदी जी चुप है इस पर। पूरे बंगाल को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं ये लोग, और उसके बाद सवाल हम किस पर कर रहे हैं? ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया, ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया। देखिए, बहुत दुख की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी को फर्क ही नहीं पड़ता कि 27 लाख लोगों के वोट काट दिए गए। बार बार मैं ये आर्ग्यूमेंट सुन रही हूँ कि टीएन में नहीं हुआ, केरल में नहीं हुआ, असम में नहीं हुआ। टीएन और केरल में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी करके किसी का नाम नहीं काटा गया। ये एक स्पेशल कॉलम सिर्फ बंगाल को, ये एक स्पेशल गिफ्ट सिर्फ बंगाल को दिया गया जहां 27 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। ये स्पेशल गिफ्ट कि 6 लाख लोगों का नाम ऐड किया गया आफ्टर फाइनल लिस्ट वाज पब्लिश्ड, ये गिफ्ट भी सिर्फ बंगाल को दिया गया। बंगाल को ही ये गिफ्ट दिया गया कि 483 ऑफिसर्स को ट्रांसफर किया गया एकदम एंड में। तो ये सारी जो चीजें थी बंगाल में स्पेशली हुई, ना तमिलनाडु में हुई, ना असम में हुई। असम में डिलिमिटेशन का प्रॉब्लम था, असम में और दिक्कतें थी। नाउ कमिंग टू द अदर क्वेश्चन जो आपने पूछा अबाउट द ब्लास्ट्स, मैं बहुत ये ऐसा मानती हूं कि देश में कहीं भी दंगे हों तो उसके लिए सिर्फ हाफ पैंट वाले जिम्मेदार हैं। अगर भाजपा अपनी बी टीम, वीएचपी, बजरंग दल, इन सब पे नियंत्रण कर ले, आरएसएस पर, तो हमारे देश में हर जगह शांति बहाल हो जाएगी। जो आज भी ये आपको एंटी नेशनल लोग, आरपी सिंह जी एंटी नेशनल लोग आपको बता रहे हैं कि पुलिस ने आईएसआई कहा, तो आईएसआई के लिंक तो आपके साथ एंटी नेशनल लोगों के साथ कब से जुड़े हुए हैं आरपी सिंह जी। आपको पता है कि किस तरह से ध्रुव सक्सेना जो मध्य प्रदेश में, एक सेकंड, एंटी नेशनल लोग चुप होंगे, अभी सुनेंगे। कब से उनको सुना मैंने, आपको 3 बार मौका मिला अब तक डिबेट में, मुझे पहली बार मिला है। आप एंटी नेशनल लोग हैं, आप एंटी नेशनल लोग हैं। जस्ट बिकॉज यू आर विनिंग डजंट मेक यू राइट। आप एंटी नेशनल है। आप पाकिस्तान जाते बिरयानी खाने चोरी छुपे। आप ध्रुव सक्सेना को रखते हैं अपने आईटी सेल में मध्य प्रदेश में। ये पन्नू ने आपके एक और बलराम सिंह हैं बजरंग दल के, आईएसआई के साथ बैठकर आरपी सिंह जी आपको मौका दे देता हूं जवाब देने का। आरपी सिंह जी 1 बाय 1 आपको दे रहा हूं मौका। पाकिस्तान के साथ मिलके घर पे जाकर भोजन करते हैं जो कि आतंकवादी है। सुनने की क्षमता बढ़ा लीजिए, जीत में कम से कम ग्रेस दिखा दीजिए। जीते हैं आप तो थोड़े ग्रेसफुल हो जाइए, दूसरों को बात करने दीजिए। जीत में तो ग्रेस दिखाइए कम से कम। आपके आईएसआई के साथ लिंक्स, इनको म्यूट कर दीजिए एंटी नेशनल लोगों को। एंटी नेशनल लोगों को म्यूट कर दीजिए। एक दूसरे को प्लीज ऐसे मत करिए। आरपी सिंह जी मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगा। आरपी सिंह जी 1 सेकंड रुकिए ना प्लीज, 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड रुक जाइए, मैं आपको जवाब देने का मौका दे रहा हूं। प्रियंका कंप्लीट करिए जल्दी। नहीं पर ये भाषा नहीं चलेगी बोलने की आपके शो पर। ये चलिए चलिए वापस जवाब। अरे एंटी नेशनल लोग चुप होंगे, इनको म्यूट कीजिए। सच सुनने की हिम्मत नहीं एंटी नेशनल लोगों में। नहीं प्रियंका नहीं, प्लीज डोंट मेक इट पर्सनल, प्लीज नहीं, प्लीज ऐसा कमेंट कीजिए। अब सुनिए मानक जी, मुझे ये बताना है, पठानकोट में आईएसआई को बुलाते हैं जांच के लिए, ये इनके आईएसआई के साथ लिंक है। प्रियंका एक काम करिए, फिर आप एक काम करिए प्रियंका एक काम करिए, आपके पास पंजाब में सरकार है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज वहां की हैं, पुलिस वहां की है, आप सबूत दीजिए कि ये पंजाब के ब्लास्ट बीजेपी ने कराए। प्रियंका सबूत दीजिए कि ब्लास्ट बीजेपी ने कराए। उसी से बता रही हूं, पुलिस ने कहा
पुलिस ने कहा कि आईएसआई के प्राइम ऑफिसर लिंक्स दिखते हैं, और प्राइम आईएसआई के लिंक्स किसके साथ है मानिक जी? मेरा चैलेंज है, मानिक जी को बोल रहा है। उसको पता है कि इनके नेता में अगर दम है, पठानकोट में आईएसआई को ये बुलाया आरपी सिंह का जवाब, आरपी सिंह का जवाब, आरपी सिंह जी बोलिए, आपकी बारी, आरपी सिंह जी बोलिए। एस्पियोनाज का पूरा नेटवर्क चलाते हैं। मेरा चैलेंज है प्रियंका जी को भी और इनके मुख्यमंत्री जी को भी, अगर वो नशे में नहीं है तो वो हमारे खिलाफ मुकदमा ठोके, मुकदमा लगाए। आरपी सिंह जी आप भी हिम्मत करें, मुकदमा लगाएं, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरा पंजाब आज कह रहा है कि वहां पर जिस प्रकार से गैंगस्टर हावी हैं, जिस प्रकार से लगातार किलिंग हो रही है, जिस प्रकार से वहां पर रंगदारी होती है, जिस प्रकार से वहां पर नशा हावी है, उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के ऊट फजूल बयान देते हैं, वो इस प्रकार के ऊट फजूल बयान देते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, चेक कराना चाहिए कि वो नशे की हालत में थे जब मुझे मौका दिया, और उसके बाद ही बीच में बोले ही जा रहे हैं। सुनने की हिम्मत नहीं एंटी नेशनल लोगों की, सुनाना है बस लोगों को। अरे तुम्हारा नेता अरविंद केजरीवाल से बड़ा एंटी नेशनल जो आतंकवादियों के घर पे जाके सोता है, उनके साथ भोजन करता है, तुम्हारी पार्टी एंटी नेशनल। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।